आपको पता है बिच्छू कितना ही जहरीला कीड़ा होता है। तो बिच्छू काटने पर हम किस तरीके से एकदम, क्योंकि जिसको बिच्छू काटता है ना, सिर्फ उसी से ही वो ही बता सकता है कि उसका दर्द कितना खतरनाक होता है। बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता है उसका, और जहर भी। तो आज मैं इसी की ही एक छोटी सी वो लेकर के आई हूँ वीडियो। मैं बताऊंगी आपको कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप घर में ही बिच्छू के समाधान से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल दर्द ख़त्म, और छोटे से एक उपाय से, सिर्फ एक छोटे से उपाय से। तो आज मैं आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, वीडियो तो चलिए मैं बनाऊँगी इसमें, क्या कहते हैं, बिच्छू के ऊपर, लेकिन काफ़ी मैंने ये देखा है कि अब लॉकडाउन देखा है आपने पूरी तरीके से, हमारे मोदी जी ने बिल्कुल वो कर दिया, और चाइनीज़ चीज़ें जितनी भी हैं सब पर मतलब ऐप वगैरह जो है बंद कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, और मैं ये कहती हूँ कि हमें अपनाना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक वीडियो के बीच में जो आपसे मैंने इस तरीके से मैंने एकदम से स्टॉप कर दिया वो मैटर, मैं भी यही चीज़ कहूँगी, और आप सबसे भी मुझे यही उम्मीद है कि आप भी चाइनीज़ चीज़ों का विरोध करें, और जितना भी हो सके अपनी यहीं की चीज़ों का इस्तेमाल करें, और अपने ही लोगों को बढ़ावा दें, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके बिल्कुल। और देखिए, सबके सहयोग से ही सब कुछ होता है, एक जने के कहने से, मानने से कभी कुछ नहीं होता। ये आपको भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी कितनी है ये आप भी जानते हैं। और जो जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बस मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि देखिए, देश के, मैं कल भी देख रही थी कि देश के सीमाओं पे जो जवान पड़े हुए हैं, वो भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहे हैं और अपनी वीडियो डाल रहे हैं, किस किस तरीके से उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। क्या वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है? वो तो ऐसे ऐसे बच्चे का मतलब बाप भी होता है कोई कोई, जिसने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा होता और सीमा पे जाके शहीद हो जाता है। सो प्लीज़ ऐसे लोगों की कुर्बानियों को ऐसे व्यर्थ न जाने दें, और ऐसी चीज़ों का विरोध करें, और ना ही इस्तेमाल करें, ना ही ऐसी किसी ऐप का, जितने भी इस तरीके के ऐप हैं हमारे चाइनीज़, उनको डिलीट कर दें अपने फ़ोनों में से, और अपनी ही चीज़, अपने ही देश की चीज़ों को इस्तेमाल करें, और प्लीज़ इसमें पूरा सहयोग दें। तो चलिए, अब वीडियो आगे और बड़ी ना हो जाए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मैं भी ऐसी हो जाती हूँ, क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है, कभी कभी ध्यान जो उस तरफ चला जाता है। क्योंकि कल मैंने बहुत से देश की सीमाओं पे जो नौजवान हैं, बहुत देर तक मैं देखती रही, और मैंने देखा कि किस किस तरीके से, कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है ना उनकी, जो बॉर्डर पर रहते हैं। सो प्लीज़ उनके लिए भी सोचिए, वो भी किसी का बेटा है। अब माँ कैसे कैसे अपने बच्चे को बड़ा करती है, और देखिए फिर वो बच्चा देश के लिए शहीद हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। तो आइए चलिए तो मैं आपको बता रही थी बिच्छू के लिए। जी हाँ, बिच्छू के लिए कुछ नहीं है, एक छोटी सी, क्या कहते हैं, एक दवाई है जो लिक्विड फॉर्म में आती है। आप उसका नाम नोट कर लीजिए, उसका नाम है सिलिकिया। जी हाँ, बिल्कुल, सिलिकिया, SILICA, SILICEA। ठीक है, तो आप इसकी पोटेंसी 200 की ले लें, 200, जी हाँ, पोटेंसी इसकी 200 की ले लें, और लिक्विड फॉर्म इसमें मिल जाएगी आपको, किसी भी केमिस्ट वाले पे मिल जाएगी। और इसको लेके आप हमेशा घर में रखें, और जब भी अगर बिच्छू काट लेता है किसी को भी घर में, अगर ऐसी पोजीशन सामने आती है, तो ऐसी चीज़ें हमेशा घर में रखनी चाहिए, खासकर वहाँ जहाँ जो गांव देहात के एरिया में रहते हैं। और शहर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो अगर आसपास इस तरीके का सिस्टम हो, कोई खाली प्लॉट पड़ा हो, गंदगी हो, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, नालियों में से भी आ जाती हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ छोटे बच्चे घर में, खासकर वहाँ इस तरीके की दवाइयाँ रखनी चाहिए। देखिए, ये दवाई खाली बिच्छू के लिए नहीं है,
ततैया हो, जितनी भी डंक वाली चीज़ें, जी हाँ, जितनी भी डंक वाली, मान लीजिए अगर आपके हाथ में कांच चला गया, जी हाँ बिल्कुल मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके हाथ में कांच चला गया, बहुत काफ़ी गहरा अंदर चला गया है, अगर आपके हाथ में कोई फांस लग गई है, पैर में फांस लग गई है, ततैये ने काट लिया है, मधुमक्खी ने काट लिया है, जितनी भी डंक वाली चीज़ें होती हैं, या मान लीजिए आप सिलाई मशीन से सिलाई कर रहे हैं और सिलाई करते करते अचानक आपकी जो सुई है वो आपके हाथ में चली गई और जा कर के अंदर वो सुई टूट गई, ठीक है, तो आप उसको, आपको बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक एक बूंद 10-10 मिनट के टाइम पे ले लीजिए और गारंटेड वो सुई हो, चाहे वो डंक हो, चाहे वो जो भी हो, वो निकल करके बाहर आ जाएगा। बिल्कुल आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएगा। और कैसा भी कितना भी दर्द हो वो बिल्कुल 20 से आधे घंटे के 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, करके देखना। इस दवाई को आप अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि एक छोटे बच्चों के घर में ये दवाइयाँ रहनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और हमेशा इस तरीके की चीज़ें अपने घर में स्टोर करके, छोटे बच्चों के घर में तो रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ बड़े होते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि वक्त कभी किसी को कुछ कह के नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ गांव देहात के एरिया के पास जो लोग रह रहे हों और जो शहर के पास में भी रह रहे हैं वो सभी रखें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं, दुर्घटना कह के नहीं होती। तो प्लीज़ सेफ्टी रखें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए स्माइल देते रहें। जय साई राम।